हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जैसे ही कोई वैकेंसी आती है मैं अपने यूट्यूब चैनल में उसकी जानकारी दे देता हूँ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने जैसे ही देखा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की तरफ से डीएमएस स्कूल और आरआई भोपाल के लिए कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस है, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ है और कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे है या रेगुलर बेसिस पे है। पूरी बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट जो कि 29 अक्टूबर 2020 को अनाउंस हुआ है, नोटिस आई है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, प्राइमरी टीचर, वर्क एक्सपीरियंस टीचर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। ओके, तो ऐसी यहाँ पे पोस्ट है अलग अलग, योगा, साइंस, एजुकेशन, ओके, मैथ्स, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, उर्दू और लैब टेक्नीशियन की भी पोस्ट है यहाँ पे, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की भी पोस्ट है। तो यहाँ पे बिल्कुल देख पा रहे होंगे आप लोग, पीजीटी की पोस्ट एक है मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए 2 पोस्ट है और कॉमर्स के लिए 1 पोस्ट है। वैसे ही टीजीटी की अगर हम बात करें तो हिंदी के लिए 1 पोस्ट है, साइंस, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए 2 पोस्ट है, इंग्लिश के लिए 1 पोस्ट है, होम साइंस के लिए 1 पोस्ट है और मैथ्स के लिए भी सिर्फ 1 पोस्ट है। ओके, ऐसे ही प्राइमरी टीचर की बात करें तो इसमें 2 पोस्ट है। तो ये पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। लैब टेक्नीशियन की भी 1 पोस्ट है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की भी 1 पोस्ट है। ओके, तो पोस्ट एंड नंबर ऑफ पोस्ट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। डिसीजन ऑफ द प्रिंसिपल आरआई भोपाल विल बी फाइनल। तो जो पोस्ट की जानकारी यहाँ पे दी गई है, शायद वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ये डिपेंड करता है कि आरआई भोपाल के जो माननीय प्रिंसिपल हैं वो क्या डिसीज़न लेते हैं। ओके, तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अगर हम बात करें तो पीजीटी टीचर के लिए 27,500 27,500 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी यहाँ पे डिसाइडेड है। वैसे ही टीजीटी के लिए 26,250 रुपीज़ पर मंथ डिसाइडेड है। ओके, तो पोस्ट को बिल्कुल ध्यान रखिए। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट टू द फॉलोइंग टीचिंग पोस्ट ऑफ डीएम। ओके, तो डीएमएस स्कूल है आरआई भोपाल के कैंपस में ही, प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एज पर नीड ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर द एकेडमिक सेशन 2020 टू 21 2020-21 के लिए ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। द टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट इज अप टू 30, मतलब 3 अप्रैल 2021 तक के ये मतलब टेन्योर होगा जिनका सिलेक्शन किया जाएगा और मे बी उन्हें रेगुलर बेसिस पे रखा जा सकता है। और दूसरा, मतलब या तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जो है 30 अप्रैल 2020 को ख़त्म हो जाएगा या फिर हो सकता है कि वो कंटिन्यू भी करवा दें। ओके, अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पीजीटी मैथ्स या इंग्लिश या कॉमर्स। ओके, तो मैथ्स, इंग्लिश और कॉमर्स के लिए पीजीटी पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद लीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट। तो 50% मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो भी मास्टर डिग्री। ओके, और दूसरा बीएड और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद methodology in concerned subject।
बीएड होना ज़रूरी है। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, तो यहाँ पे बाइलिंगुअलिटी की बात कर रहा है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं पीजीटी पोस्ट के लिए एज लिमिट की। तो नॉट मोर देन 40 ईयर्स एज ऑन 1 अक्टूबर 2020 तक के 40 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन इंटरव्यू भी हो सकता है। और डिज़ायरेबल ये मतलब उनकी तरफ से एक है कि डिज़ायर्ड है ये कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है आईसीटी पे आ गई है अभी, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें टीजीटी पोस्ट की, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर टीजीटी हिंदी, इंग्लिश और होम साइंस के लिए 4 years integrated degree course of Regional Institute of Education of NCERT in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate, or second class bachelor's degree with at least 50% marks in the concerned subject and in aggregate including elective and languages in the combination of subjects। तो टीजीटी पोस्ट के लिए साइंस की अगर हम बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री के लिए है। फॉर टीजीटी मैथ्स के लिए बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। उसके बाद सीटीटी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द सीबीएसई इन accordance with the guidelines framed the NCTE for the purpose। ओके। उसके बाद बीएड और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मैथडोलॉजी इन कंसर्न सब्जेक्ट, तो बीएड होना बहुत ज़रूरी है टीजीटी की पोस्ट के लिए भी। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश, एज लिमिट इसमें 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 अक्टूबर 2020 तक के। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन सेम एज पीजीटी पोस्ट, ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरव्यू होगा, डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो इस टीजीटी की पोस्ट के लिए भी आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं पीआरटी टीचर की, है ना, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी टीचर, 1st to 5th क्लास के लिए, सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th विथ 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट, तो 50% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटीटी भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, यहाँ पे भी बाइलिंगुअलिटी की बात कर रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट नॉट मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन 1 अक्टूबर 2020, तो 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। सेम एज पीजीटी टीजीटी, मोड ऑफ सिलेक्शन ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरव्यू होगा। उसके बाद डिज़ायरेबल सेम एज बोथ पोस्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अब बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर वर्क एक्सपीरियंस टीचर, तो वर्क एक्सपीरियंस टीचर के लिए बी इन कंप्यूटर साइंस और आईटी और बीसीए विद मिनिमम 50% मार्क्स एट द डिग्री लेवल। तो कंप्यूटर साइंस जिन्होंने बी किया है तो, और आईटी से या फिर बीसीए किया हुआ है, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट नॉट मोर देन 35 ईयर्स और 1 अक्टूबर 2020 तक के। मोड ऑफ सिलेक्शन भी जो है सेम एज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इंटरव्यू। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर वर्क एक्सपीरियंस टीचर फॉर योगा, योगा के लिए भी यहाँ पे पोस्ट आई हुई है, तो इसके लिए ज़रूरी है ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। दूसरा 1 ईयर ट्रेनिंग और डिग्री और डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके। तो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरव्यू, और एज लिमिट जो है 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1/10/2020 तक के। अब बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर प्रोफेसर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर प्रोफेसर एजुकेशन। तो ये जो बड़ी पोस्ट हैं इनकी बात हम लोग
करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट जो है जनरल कंडीशंस, हाँ एक बात और, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जिसका सिलेक्शन हो रहा है तो वो बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते हैं परमानेंट ज्वाइनिंग के लिए। ओके, सीधे सीधे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। ये पोस्टिंग हो रही है 30 अप्रैल 2021 तक के। उसके बाद RI भोपाल के जो प्रिंसिपल है वो डिसाइड करेंगे कि टीचर्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, किसे रखना है किसे नहीं रखना है। ओके, तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रख लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। तो आपको जो है RI भोपाल की जो साइट है उस पर इसकी PDF आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, अदरवाइज़ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी लिंक दे दूँगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।